राधे राधे जी, नमस्कार। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो और कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। इसी संदर्भ में मैं ज्योतिषाचार्य प्रवीण कुमार सोनी, जो कि पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष शास्त्र, लाल किताब शास्त्र और वास्तु शास्त्र द्वारा अपनी कुछ ऐसी स्पेशल रेमेडीज द्वारा यानी कि उपायों द्वारा आपको आज मैं बताऊंगा कि लव रिलेशनशिप को कैसे अच्छा किया जाए। क्या है लव रिलेशनशिप और क्यों हमारी बार बार लव रिलेशनशिप में ब्रेक आता है और ब्रेकअप तक बातें पहुंच जाती हैं और सेपरेशन या डिवोर्स तक भी बातें होती है। क्योंकि लव रिलेशनशिप अच्छा चलता तो हमारी मैरिज होती है, मैरिज के बाद सेपरेशन इशू या डिवोर्स होता है। तो आज हम आपको बताएंगे लव रिलेशनशिप को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं और किस तरह उसको बेटर टू बेटर कर सकते हैं, जिससे हमारी आने वाली रिलेशनशिप कमिटमेंट जो कि मैरिज कमिटमेंट के अंदर चेंज आ जाए। तो इस संदर्भ में आज मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे उपाय। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, तो उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए आपको मैं एक उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है, अगर आप फीमेल हैं तो अपने बॉयफ्रेंड की फोटो, अगर आप मेल हैं तो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो, दोनों आपने अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लेनी है और दोनों को ऐसे देखिए, ऐसे दोनों के फेस टू फेस जोड़ देने हैं। फेस टू फेस जोड़ने के बाद लाल धागे से उसको 7 बारी बांधना है और बांधते हुए ये कहना है, जैसे एक मैं एग्जाम्पल के लिए नाम बताता हूँ। ए हो गया लड़का, बी होगी लड़की, तो ए बी यानी कि हम दोनों ए बी इसी तरह मिलते रहें और कभी भी हमारा प्यार जुदा ना हो और हम आपस में रहें। तो इस तरह से कहते हुए आपको 7 बारी वो लाल धागा बांधना है। बांधने के बाद आपको एक 100 ग्राम हनी की शीशी लेनी है, यानी कि शहद की शीशी लेनी है। उस हनी की शीशी में वो फोटो 100 ग्राम या 150 ग्राम दोनों में से कोई भी ले दो, वो जो आपने फोटो लिया था वो फोटो को एज इट इज उसके अंदर डाल देना है, ढक्कन खोल के शहद की शीशी में, ये कहते हुए कि हम दोनों का प्यार बना रहे और जीवन भर हम दोनों एक साथ हों और किसी का साथ ना छोड़े और ऐसे ही मधुर मिलन हो जैसे ये शहद मधुर है। तो ऐसा करते हुए आपने वो जो फोटोग्राफ्स थी वो आपने उस बॉटल के अंदर हनी की डाल दी और डालने के बाद उसका जो कैप था अच्छे से आपने बंद कर देना है और टाइट बंद करने के बाद उस हनी की बोतल को 1 घंटे के लिए आपने उल्टा रख देना है। 1 घंटे के बाद, ठीक 1 घंटे के बाद वो आपने हनी की बोतल सीधी रखनी है। किसी भी प्लास्टिक की पैकिंग में लेकर आप अपने घर में किसी भी गुप्त जगह पे रख सकते हैं, चाहे वो आपका घर का मंदिर हो, उसकी बैक साइड किसी फोटो के पीछे, या अपनी अलमारी में, या कहीं छत के ऊपर या अलमारी के ऊपर वो रख सकते हो। तो ये आप उपाय कर सकते हो। ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को करना है। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष ये होता है जो अमावस के बाद जो समय आता है उसको हम चांदना पक्ष भी कहते हैं और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। तो ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के दिन फ्राइडे को करना है। तो ये उपाय करने से जैसे जैसे वो हनी के अंदर वो फोटोएं डब होती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपका प्यार बढ़ता चला जाएगा। एक उपाय तो आप ये कर सकते हो। अब क्या होता है, कई बार देखा गया है कि रिलेशनशिप तो अच्छी चल रही थी मगर किसी और की वजह से वो रिलेशनशिप खत्म हो रही है या डिस्टर्ब हो रही है। अब वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो उस जो बीच में पर्सन आ गया जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो गई या रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो गई, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हो उस पर्सन को बीच में से हटाने के लिए। बहुत सिंपल सा उपाय है। एक आपने व्हाइट पेपर लेना है, पेपर ऑफ पीस लेकर ब्लैक पेन से आपने उस पर्सन का नाम लिखना है। उस पर्सन का नाम लिखना है और नीचे लिखना है कि ये पर्सन हम दोनों की जिंदगी से हट जाए और हमारी परेशानियों जो कर रहा है वो खत्म हो जाए। तो आपने वो जैसे पेपर लिया, उसके बाद लिखने के बाद उसको फोल्ड करना है, यानी उसके 3 फोल्ड बनाने हैं और काले धागे से वो रैप कर देना है, यानी कि बांध देना है। बांधने के बाद किसी भी हैवी चीज के नीचे, चाहे वो घर की आपकी अलमारी है या बेड का पाया है, उसके नीचे आप ये कहते हुए दबा दें कि तू हमारे पीछे से हट जा और यहीं दबा रहा। ऐसा करने के बाद आपको 20 से 21 दिन बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वो पर्सन होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो,
वो आप दोनों की रिलेशनशिप से दूर चला जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, वो हो सकता है वो आप दोनों को भूल भी जाए। इससे आपकी जो रिलेशनशिप लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी बंद हो जाएगी और अच्छा चलेगी। और इसी संदर्भ में अब एक और है, जैसे मैंने आपको एक फोटोग्राफ्स वाला बताया, तो कई बार क्या होता है कि फोटो का माध्यम नहीं है, हमारे पास प्रिंटर नहीं है या हम नहीं निकाल सकते और हमको अर्जेंट बेसिस पे ये उपाय करना है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपने एक पीस ऑफ वाइट पेपर लेना है, रेड कलर के पेन से आपने अपने बॉयफ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का, अगर लड़का है तो उस लड़की का नाम लिखेंगे जो आपके रिलेशनशिप में है, अगर लड़की है तो लड़के का नाम लिखेंगे जो आपके साथ रिलेशनशिप में है। रेड पेन से उसका नाम लिखना है और ये लिखना है कि हम दोनों की आपस में बनी रहे, कभी भी हम दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो। ये लिखने के बाद आपने उस पेपर ऑफ पीस के 3 फोल्ड करने हैं और उस पे 3 बारी ऐसे और 4 बारी ऐसे लंबी साइड पे लाल धागा लपेटना। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लाल धागे का प्रयोग होगा, यहाँ लाल पेन का प्रयोग होगा और लाल धागे का। तो ऐसा करने से के बाद आपने फिर वही 100 ग्राम हनी की शीशी लेनी है, उसका ढक्कन खोलना है और वो जो आपने एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर से तबीज बनाया था वो आपने उसके हनी की बोतल में डाल देना है और डालते हुए ये कहना है कि ए मेरे को कभी भी छोड़ के ना जाए, मेरे से प्यार बना रहे और हमारी रिलेशनशिप अच्छी चलती रहे। अगर आप लड़की हैं तो आप ए का नाम लेंगे, अगर आप लड़के हैं तो बी का नाम लेंगे जो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है। तो ऐसा करने से आपके मधुर हो जाएंगे रिलेशन, वापस अच्छे रहेंगे। ये भी उपाय आपको फ्राइडे को करना है, यानी कि शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को, यानी चांदने पक्ष वाले फ्राइडे को ये आपने उपाय करना है। अब आपने ये उपाय किया तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके मधुर मिलन शुरू हो गए, सब कुछ अच्छे से अच्छा बढ़िया चलता रहेगा। अब इसी संदर्भ में अब आगे आपको क्या करना है कि आपकी रिलेशनशिप लाइफ और अच्छी चले, आप दोनों का अच्छा बनता रहे। तो इसके लिए आपने एक उपाय और है जो कि शुक्र का उपाय है, यानी शुक्र महाराज जी का उपाय है कि आपको जब भी जाना है लड़के से मिलने या लड़की से मिलने तो हमेशा उसको मीठा देना। मीठे के रूप में आप चॉकलेट दे सकते हैं, किसी भी ब्रांड की कोई भी चॉकलेट देनी है तो आपको 2 देनी है, 1 नहीं देनी। ये जब भी आप मिलने जाएंगे तो आप ये 2 चॉकलेट उसको गिफ्ट करेंगे। ऐसा करने से आपके मधुर मिलन रहेगा और आपके प्यार में और रिलेशनशिप में हमेशा अच्छे ही अच्छा होता चला जाएगा। तो कई बार हमें क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर कम बैक होगा नहीं होगा, लव लाइफ कैसी होगी, क्या वो आएगा नहीं आएगा, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो उस संदर्भ में मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, वेडनेसडे के दिन एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र आपने देखा होगा, छाल होती है पेड़ की और ब्राउन कलर की होती है। आपको एक भोजपत्र लेना है और भोजपत्र के साथ एक अनार की कलम लेनी है। कलम के साथ आपने एक केसर चंदन टीका लेना है जिसमें केसर चंदन और रोली मिक्स होती है। ये 3 चीज़ें लेनी है और उसके साथ लाल धागा लेना है। आपको इस सामग्री के रूप में ये 4 चीज़ें लेनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक आपको भोजपत्र लेना है, एक अनार कलम, एक केसर चंदन रोली वाला और एक लाल धागा। ये आपने 4 चीज़ें लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो केसर चंदन है उसकी शाही बना ली, यानी वो लिक्विड होता है, उसमें शाही बनाने के बाद आपने भोजपत्र लिया। भोजपत्र में आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम लिखना है जो कि जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपसे मिलने नहीं आ रहा। तो आपने ये उपाय ऐसे करना है, आपने उसका नाम लिखना है भोजपत्र पे अनार की कलम से और आप जो केसर चंदन है उसमें डब करके। तो आपने नाम लिखा, ए मेरे पास जल्दी से आ जाए और मेरा प्यार दोबारा शुरू हो जाए और अच्छे हमारे रिलेशंस रहें। ऐसा करने के बाद जब वो सूख जाए भोजपत्र पे लिखा हुआ, उसको आपने 3 फोल्ड करने हैं और लाल धागा पहले 3 बारी ऐसे करना, 1 2 3, फिर उसको ऐसे खड़ा करके फिर 4, 1 2 3 4, इस तरह से करने के बाद और लाल धागे को थोड़ा लंबा छोड़ देना है और उसको ऐसी जगह टांग देना है, यानी बांध देना है जहाँ पे हवा चलती रहे। जैसे जैसे वो हिलता जाएगा वैसे वैसे आपके बॉयफ्रेंड को आपकी याद आती चली जाएगी और वो आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो ये आप उपाय समझ गए। अगर आप ये उपाय समझ गए हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ। सेम एक ऐसा उपाय और है
जो कि आप कर सकते हैं कि आपको यही सेम चीज भोजपत्र वाले लिख के आप हनी में भी डब कर सकते हैं, तो आपके लिए दोनों अच्छे हैं। और इसके साथ एक और उपाय ये है कि आप अगर लड़की हैं या आप लड़के हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड की एक फ़ोटोग्राफ्स लीजिए कलर्ड वाली, और लेने के बाद जैसे एक ना बॉक्स आते हैं जिस पर गायत्री मंत्र लगा रहता है, आपने देखेंगे 150-200 रुपये के आते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। उस बॉक्स के स्पीकर के ऊपर आपने, जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं मानी तो गर्लफ्रेंड की छोटी पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लेनी है, और फोटो को आपने लेके उसका फेस जो है स्पीकर के ऊपर स्टिक कर देना, और पीछे वाइट सेलो टेप लगा लेनी है जो ट्रांसपेरेंट होती है, और उसके बाद आपको गायत्री मंत्र का पाठ लगाना है, यानी गायत्री मंत्र का जाप लगाना है। ऐसा करने से विदिन 72 आवर्स आपके पास उस लड़की जो आपकी गर्लफ्रेंड है या वो लड़का जो आपका बॉयफ्रेंड है जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, उसका कुछ ना कुछ आपके पास मैसेज आ जाएगा। हाँ, ये है कि वो मैसेज जो भी होगा वो आपके बेनिफिशियल होगा, कि हो सकता है कि वो फाइनली हो जाए कि मेरे को रहना है, हो सकता है कि वो आपको ये भी कह दे कि मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, यानी जो कुछ भी होगा विदिन 72 आवर्स आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन्हीं उपायों द्वारा आप अपना समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं आगे कि आप इन्हीं छोटे छोटे उपायों द्वारा, और भी आप उपाय अगर ऐसे जानना चाहते हैं, और भी जो आपकी समस्याएं हैं, चाहे कैरियर से रिलेटेड, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे मैरिज, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को या मेरे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जितनी आप इतनी लाइकिंग करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फैमिली फ्रेंड्स जिनको द्वारा, यानी कि आपके शेयर द्वारा जितने लोगों तक पहुंचेगा उनकी भी समस्याओं का समाधान होगा, और वो भी आपको दुआ देंगे कि आपने हमें बहुत छोटे छोटे उपायों से अवगत करवाया अपने YouTube एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, अपने कंसल्टेंट के द्वारा। तो इसी कड़ी में फिर हम जल्द मिलते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य प्रवीण कुमार सोनी, नमस्कार।